पूरी कायनात अपने खालिक के हुक्म की पाबंद है। पहाड़, समंदर, आसमानों के सितारे, सूरज का तुलू और गुरूब सब एक ही निज़ाम के ताबे है। मगर इस वसी कायनात में इंसान को शऊर दिया गया, इंतखाब दिया गया, हक और बातिल के दरमियान फैसला करने की आज़ादी दी गई। मगर जब इंसान इस आज़ादी को गुरूर बना लेता है तो ज़मीनें बोझ बन जाती है, हवा सिसकती है, आसमान खामोश रहते हैं और अल्लाह की तरफ से आजमाइशें उतरती हैं। ये कहानी इसी वक्त की है जब इंसान अपने खालिक को भूल बैठा था। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ने इंसानों में से एक अजीम नबी को चुनकर दुनिया को आखिरी बार तंबी करने का फैसला फरमाया। यह किस्सा है हजरत नूह की कौम की सरकशी का, उनकी दावत का, कौम के इनकार का, कुश्ती की तैयारी का और इस तूफान अजीम का जिसने पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। जमीन का बोझ बन जाने वाला दौर हजरत नूह का जमाना हजरत इदम के काफी बाद का दौर है। लोग तादाद में बढ़ चुके थे, बस्तियां आबाद हो चुकी थीं, तहजीबें कायम होने लगे थीं। मगर इंसान की फितरत जब हिदायत से किट जाए तो वो बिगड़ने लगती है। नूह की कौम भी इसी बिगाड़ का शिकार हो चुकी थी। वो जमीन के सबसे ताकतवर लोग थे, लंबे कद, मजबूत जिस्म, जरी ताकत, शानदार इमारतें और बेपनाह दौलत। लेकिन उनकी असल तबाही शिर्क थी। वो अपने नेक लोगों की कब्रों के पास मुजस्समे बनाकर बैठ गए थे, फिर उनकी इबादत शुरू कर दी, फिर उन मुजस्समों के नाम पर झगड़े, लड़ाइयां, जुल्म और फितना शुरू हो गया। कुरान कहता है, उन्होंने कहा, अपने माबूदों को ना छोड़ो, ना ओएदु को, ना सावा को, ना इगावस को, ना यावक को और ना निसर को। ये 5 बुत उनके मुआशरे के महबूब तरीन देवता बन चुके थे। कौम हरगिज ये बात सुनने को तैयार ना थी कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वो अपनी ताकत पर घमंड करते, अपनी दौलत पर फख्र करते और अल्लाह के अजाब की बातों पर हंसते। इसी माहौल में अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदा बंदे हजरत नूह को नबी बनाकर भेजा। नूह की बिसत, एक निब का आगाज। हजरत नूह इंतहाई नर्म दिल, बुर्दबार, हकीम और अखलाक में अजीम तरीन इंसानों में से थे। जब अल्लाह ने आपको नबुवत अता की तो आपके दिल में अपनी कौम के लिए दर्द भर गया। आप जानते थे कि अगर ये लोग बाज ना आए तो अंजाम हौलनाक होगा। नूह ने सबसे पहले लोगों को मोहब्बत से मिला, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, मैं तुम्हें वाज़े डराने वाला हूं। मगर कौम ने मजाक उड़ाया, ए नूह, हम तुम्हें आम इंसान के सिवा कुछ नहीं समझते। वो कहते, अगर अल्लाह कोई पैगाम भेजता तो हमारे सरदारों को देता, तुम जैसे कमजोर इंसान को नहीं। वो आपके पैरोकारों को हकीर कहते, हम कैसे इन लोगों के साथ बैठ सकते हैं, ये तो फकीर हैं। नूह ने समझाया, ईमान माल खानदान नहीं देखता, ये दिल की पाकीज़गी देखता है। मगर कौम ने सुनने से इनकार कर दिया। अपने रात दिन तबलीग की खिले आम भी छप कर भी। कुरान में है, मैंने उन्हें दिन को बुलाया और रात को बुलाया, फिर मैंने ऐलान करके भी दावत दी, आहिस्ता आहिस्ता भी समझाया। नूह 5:9। मगर लोग हर बार अपने कानों में उंगलियां ठूंस लेते, कपड़े से अपने चेहरे छुपा लेते और उल्टा बद्दुआ देते, ए नूह, बस कर दो वरना हम तुम्हें संसार कर देंगे। सब्र का पहाड़, 950 साल की दावत। नूह ने ये दावत 1 साल, 10 साल, 50 साल नहीं बल्कि 950 साल जारी रखी। नूह का दिल टूट जाता था मगर उम्मीद खत्म ना होती थी। बाज़ मुअर्रिखीन कहते हैं कि इन तवील सदियों में ईमान लाने वालों की तादाद तकरीबन 80 के करीब थी। सोचें, 950 साल में सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। अगर किसी और पर यह आजमाइश आती तो शायद 1 साल भी बर्दाश्त ना करता। मगर नबी वो होता है जिसका दिल दुनिया के सबसे मजबूत दिलों में से होता है। नूह की कौम ने जुल्म में भी हदें पार कर दी। वो नूह को ई पागल कहते। वो कहते, ए जनवत ने तुम्हें सिखाया है। वो कहते, अगर सच्चे हो तो अजाब ले आओ। नूह ने जवाब दिया, अजाब लाने का इख्तियार मेरे पास नहीं, मगर जब आएगा फिर बच नहीं सकोगे। कौम का हतमी इनकार, फैसला सादिर। जब नूह ने 950 साल की दावत के बाद अल्लाह से अर्ज की, ए मेरे रब,
ये लोग अब कभी ईमान ना लाएंगे। तो अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई, ए नूह, अब तुम्हारी कौम में से कोई भी ईमान नहीं लाएगा सिवाय उनके जो पहले ईमान ला चुके हैं। बस तुम उनके अमाल पर गम न करना। ये वही फैसला था। अब जमीन पर इंसाफ उतरने वाला था। अल्लाह ने फरमाया, मेरे हुक्म से कुश्ती बनानी शुरू करो। नौ ने हैरत से पूछा, ए रब, कुश्ती ये कैसे और कहां बनाऊं? अल्लाह ने हुक्म दिया, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मेरे सामने मेरी निगरानी में। कुश्ती की तैयारी अल्लाह की निगरानी में एक मौजिज़ा। नौ ने पहाड़ की दामन में लकड़ी जमा करना शुरू की। आप और आपके चंद मुखलिस साथियों ने दिन रात मेहनत करके अजीम अलशान कुश्ती का ढांचा बनाना शुरू किया। जैसे जैसे कुश्ती बुनती गई, कौम का मजाक बढ़ता गया। वो हंसते ताने देते और कहते, ए नूह, अब तुम बड़ई बन गए हो। ये कुश्ती पहाड़ पर चलाओगे या आसमान पर? तुम तो पागल हो गए हो। नौ हमेशा जवाब देते, वक्त आएगा, तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि मैं पागल हूं या तुम। ये कुश्ती कोई आम कुश्ती नहीं थी। ये इंसानियत की नजात की कुश्ती थी। मजबूत लकड़ी, 3 मंजिला ढांचा, जानवरों और खुराक के लिए खाने, इंसानी रहाइश के लिए तबकात, बंद दरवाजे और आबी तहफ़्फ़ुज़, मजबूत केलों की जुड़त जो अल्लाह के हुक्म से थी। कुरान इसे अलवा उद्सर यानी तख्तों और केलों से बनी कुश्ती कहता है। ये दुनिया की पहली अजीम बहरी मंसूबा था। खुद अल्लाह की निगरानी में तैयार हुआ। तूफान का आगाज, आसमान का फैसला। जब कुश्ती मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ने नौ को इशारा दिया। जब तन्नूर में पानी उबलने लगे, समझो कि वक्त आ गया है। यह अल्लाह का निशान था। एक दिन अचानक जमीन के अंदर से जोरदार आवाज आई। नौ के घर में मिट्टी का तन्नूर भड़क उठा और इसमें से पानी अलिफाबलिनने लगा। नौ ने फौरन ममनों को बुलाया। अल्लाह का हुक्म आ गया, सब कुश्ती में सवार हो जाओ। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर जानवर के नर और मादा जुड़े, परिंदे, चरिंद, जमीन पर बसने वाले तमाम जानवर और सारे ईमान वाले सब कुश्ती में सवार हो जाएं। नौ ने अपनी आंखों से देखा कि जानवर अल्लाह के हुक्म से खुद ब खुद कतार में आ रहे हैं। यह मंजर ही अजीम था। नौ का बेटा, एक जज्बाती मुकालमा। नौ के बेटों में से एक कनान आम ईमान नहीं लाया था। जब कुश्ती रवाना होने लगी तो नौ ने इसे पुकारा, बेटा आ जाओ हमारे साथ, कुश्ती में सवार हो जाओ, काफिरों के साथ ना रहो। इसने आसमान की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, मैं पहाड़ पर चढ़कर अपनी हिफाजत कर लूंगा। नौ ने कहा, आज कोई अल्लाह के हुक्म से बच नहीं सकता। इतने में एक अजीम लहर आई और उसके कदमों के नीचे की जमीन खिसक गई। नौ बेबसी से देखते रहे। उन्हें कुछ नहीं कर सकते थे। कुरान कहता है, वो दोनों के दरमियान बातें कर रहे थे कि मौज आई और वो इसको बहा ले गई। ये लम्हा नौ के लिए सबसे दर्दनाक लम्हा था। एक बाप का दिल टूटता है, मगर अल्लाह का फैसला इंसाफ है। आसमान का फट पड़ना, जमीन का फट जाना। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, आसमान के दरवाजे खोल दो, जमीन के चश्मे फाड़ दो। आसमान से पानी सैलाब की तरह गिरने लगा। जमीन के अंदर से पानी थूकने लगा। हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये आसमानी गजब था। पहाड़ पानी में गुम होने लगे, बस्तियां मिट गईं, जालिम चीखने लगे। जो कल तक नौ का मजाक उड़ाते थे आज वो चीख कर कहते, ए नूह, हमें कुश्ती में जगह दे दो। मगर अल्लाह ने कुश्ती का दरवाजा खुद बंद कर दिया था। कुश्ती की रवानी एक महफूज झंडा। कुरान कहता है, कुश्ती पहाड़ जैसी लहरों में तीर रही थी। आसमान अंधेरा, बिजली की कड़क, हवाओं का शोर, समंदर का गुस्सा, पहाड़ों जतनी लहरें। मगर नौ की कुश्ती अल्लाह के नाम के सहारे पानी पर ऐसे तीर रही थी जैसे हुआ में परिंदा। नौ कहते थे, बिस्म अल्लाह मुजरे ओ मुरसे, यानी
चलना भी अल्लाह के नाम से, रुकना भी अल्लाह के नाम से। ये दुनिया की महफूज तरीन जगह थी। जमीन का सुकून वापस आना। जब जमीन पाक हो गई तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जमीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान रुक जा। पानी कम होने लगा, पहाड़ फिर जाहिर होने लगे, दरख्तों की नोकें नजर आने लगे और आखिरकार कुश्ती जोदी पहाड़ पर ठहर गई। ये सुकून का लम्हा था, नए दौर का आगाज, इंसानियत का दोबारा जन्म। नौ ने जमीन पर कदम रखा तो सजदे में गिर गए। उनके साथी भी शुक्र के आंसू बहाने लगे। पूरी जमीन दोबारा आबाद होने के लिए तैयार थी। नौ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, ए रब, ताव सबसे बेहतर हिफाजत करने वाला है। इसी लम्हे तारीख का नया बाब शुरू हुआ। नौ इंसानियत के दूसरे बाप बनाए गए। उनकी औलाद से पूरी दुनिया फैली। नौ की आखिरी नसीहत आखिर में नौ ने अपनी कौम से कहा, मैंने तुम्हें अल्लाह का रास्ता दिखाया, मैंने तुम्हें इसके अजाब से बचाया और अब मैं तुम्हें दो बातें सिखा कर जा रहा हूं। एक, अल्लाह की इबादत करना और उसके साथ किसी को शरीक न करना। दो, सच्चाई पर कायम रहना, जुल्म न करना और तकब्बुर से बचना। नौ ने लंबी जिंदगी के बाद विसाल फरमाया। उनकी कहानी रहती दुनिया तक इंसानों के लिए इबरत बन गई। इस कहानी में हमारे लिए सबक: एक, अल्लाह की नाफरमानी कौमों को तबाह कर देती है। दो, अंबिया का दिल सबसे ज्यादा दर्दमंद होता है। तीन, तकब्बुर हमेशा हलाकत की तरफ ले जाता है। चार, ईमान दौलत नहीं दिल का नूर है। पांच, अल्लाह की पनाह सबसे महफूज पनाह है। छह, मोहब्बत करने वाला भी अगर गलत करे तो अल्लाह का कानून सब पर बराबर है। सात, अल्लाह का मंसूबा सबसे बेहतरीन मंसूबा है।